हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का डाइसेकेराइड का ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, डाइसेकेराइड होता क्या है? तो आपको पता होगा डाइसेकेराइड में ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 मोनोमर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं उसमें। तो मोनोसेकेराइड्स हमने देख लिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर्स में। तो आज हम लोग डाइसेकेराइड करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के सिलेबस में 3 डाइसेकेराइड है। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पहला है सुक्रोज, दूसरा है आपका लैक्टोज या माल्टोज, और थर्ड है आपका लैक्टोज। ठीक है, तो ये 3 डाइसेकेराइड्स मेनली हम लोग के सिलेबस में हम लोग को कवर करना है। तो सुक्रोज किससे किससे, ये तीनों किससे किससे बना होता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, लैक्टोज में आपका गैलेक्टोज होता है, एक होता है गैलेक्टोज, और लैक्टोज में आपका होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज तीनों में होता है, तो मैं तीनों में ग्लूकोज तो पहले लिख ही देता हूँ। एक ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, सारे डाइसेकेराइड में ग्लूकोज तो रहता ही है। लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है, माल्टोज में ग्लूकोज होता है, और सुक्रोज में फ्रक्टोज होता है। तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और ग्लूकोज, माल्टोज वैसे याद रख सकते हैं MAL मॉल, है ना। तो इसका मतलब हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। इस तरह से लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज, ग्लूकोज तो तीनों में ही होता है। ये सेकंड वाला आप लोग को लर्न करना है। माल्टोज में ग्लूकोज होता है, लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है, और सुक्रोज में फ्रक्टोज होता है। ठीक है, सबके लास्ट में ओज क्यों आ रहा है? क्योंकि सभी आपका कार्बोहाइड्रेट है। अभी कौन सा होता है? गैलेक्टोज भी तो 2 तरह का होता है ना। ये सारा हम लोग डी देखते हैं क्योंकि नेचुरली जो भी अकरिंग हम लोग को डी मिलता है सब, तो ये सारा डी होगा। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी से मतलब नहीं होता है इसका, ग्लिसरल डिहाइड के डी फॉर्म से मैच करता है ना। तो डी हो गया। अल्फ़ा बीटा कैसे लगाते हैं हम लोग? तो देखिए, अल्फ़ा बीटा का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मेल्टोज में आपका दोनों अल्फ़ा होता है, सुक्रोज में आपका ग्लूकोज अल्फ़ा होता है, फ्रक्टोज बीटा होता है, और लैक्टोज में आपका दोनों बीटा होता है। ज़्यादातर से आपको इसमें बीटा ही मिलेगा, 3 बीटा और 3 अल्फ़ा है इसमें। तो मेल्टोज याद रखिए अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, और ग्लूकोज में, सुक्रोज में अल्फ़ा होता है, और लैक्टोज में बीटा। अल्फ़ा बीटा आप याद नहीं भी रखेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज से आपका काम चल जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग सुक्रोज का देखते हैं। ठीक है, सुक्रोज, तो सुक्रोज किससे किससे बनता है मैंने आपको बताया। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज से। कौन सा ग्लूकोज? अल्फ़ा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, अब दोनों का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूँ। अल्फ़ा डी ग्लूकोज को बनाने के लिए इधर CH2OH लगाते हैं हम लोग, नीचे कुछ नहीं रहता है, इधर इसको एरेज कर देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ 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 इस तरह से 4 लाइन बनता है, और इसके अल्टरनेट लगाते हैं। जैसे इधर ऊपर CH2OH है तो यहाँ नीचे OH, फिर यहाँ ऊपर OH, फिर यहाँ नीचे OH, और यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन पर अगर अल्फ़ा है तो अपोजिट साइड OH लगेगा, बीटा होता तो सेम साइड लगता OH, मतलब CH2OH के सेम साइड लगता OH। तो ये आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। और बीटा डी फ्रक्टोज कैसे दिखता है? तो देखिए, ये वाला बना लेते हैं हम लोग। इस तरह का ये पेंटागन जैसा रहता है, और यहाँ पे आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में होता है CH2OH, फिर यहाँ नीचे में OH, फिर यहाँ ऊपर में OH, और फिर इधर में नीचे ऊपर से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए हम लोग को। तो फ्रक्टोज में जब बीटा होता है तो अपोजिट साइड CH2OH लगता है, तो यहाँ पे लगेगा CH2OH। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग इन दोनों को? देखिए, मैं क्या करूँगा, फ्रक्टोज को पहले लिखूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कंबाइन करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए, ऐसे कंबाइन होगा। वाटर का मॉलिक्यूल एक एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक H होगा, यहाँ से एक वाटर रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको याद हो जाएगा ये। सुक्रोज समझ में आ गया। अब मेल्टोज देखते हैं हम लोग। मेल्टोज मैंने आपको बताया था ग्लूकोज पर ग्लूकोज होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, तो इसको आप जोड़िएगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। बस बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, बाकी सब तो बन ही जाएगा। बाकी सब यहाँ पे OH आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH2OH लगेगा, फिर अपोजिट में OH, अपोजिट में OH, अपोजिट में OH, यहाँ पे ऊपर में CH2OH लगेगा,
फिर यहाँ अपोजिट में OH लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ अपोजिट में OH, यहाँ अपोजिट में OH, ऊपर में H लगता है, यहाँ बच गया वहाँ H है, और इस साइड में यहाँ पे आपका नीचे में OH बन जाएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा में ये और ये अपोजिट होता है, ये और ये। अच्छा, एक और बात सुक्रोज़ के बारे में बताना मैं भूल गया। सुक्रोज़ में जो होता है यहाँ पे आपका कोई भी हेमी एसिटल ये नहीं है, हेमी एसिटल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एसिटल प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है सुक्रोज़ में आपका, सुक्रोज़ नॉन रिड्यूसिंग बन जाता है। सुक्रोज़ में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बचता ही नहीं है एक भी, है ना, तो सुक्रोज़ नॉन रिड्यूसिंग होता है। और आपका मेल्टोज़ रिड्यूसिंग होता है, मतलब डाइसेकेराइड में सिर्फ आपका सुक्रोज़ नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सब रिड्यूसिंग होता है, मेल्टोज़ और मतलब लैक्टोज़। लैक्टोज़ बना देता हूँ मैं। लैक्टोज़ क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज़ और बीटा डी ग्लूकोज। तो लैक्टोज़ ग्लूकोज जैसा ही होता है, लेकिन उसमें जो पोजीशनिंग होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि देखिए, मैं को बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का बनता है इसका स्ट्रक्चर वाटर रिमूव करने के बाद, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरा आप बना के देख सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, तो इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया। पहले मैंने बताया डाइसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड क्या होते हैं। फिर मैंने 3 डाइसेकेराइड के नाम बताए जो हम लोग के सिलेबस में है, सुक्रोज, लैक्टोज, और थर्ड मैंने आपको बताया था मेल्टोज या माल्टोज, जो भी बोलना चाहे। सुक्रोज आपका होता है, तीनों में एक ग्लूकोज तो होता ही है, सबसे पहली बात मैंने ये बताया था। तीनों में एक ग्लूकोज पहले निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। और मैंने बताया सुक्रोज में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है, और माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है। यहाँ तक आपको लर्न हो गया था। फिर हम लोगों ने बात की थी कि सुक्रोज में फ्रक्टोज कौन सा होता है, तो यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज मतलब इसमें यहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है। गैलेक्टोज में आपका सब तो डी होता है, तो डी के लिए तो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, सारा डी ही होता है यहाँ पे। लैक्टोज में आपका बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है। माल्टोज में आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर इनका बता देता हूँ। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, इस तरह का सुक्रोज का स्ट्रक्चर आया था आपका। लैक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आया था, सॉरी सुक्रोज का ऐसा थोड़ी था, देखिए सुक्रोज में एक ग्लूकोज था और एक फ्रक्टोज था ना, तो फ्रक्टोज वाला इस तरह का होगा, पेंटागन, हेक्सागनिक नहीं होगा, ये पेंटागन बनेगा, ठीक है। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, याद रखिएगा, ये स्टार लगा दे रहा हूँ, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। सिर्फ एक ही डाइसेकेराइड जो नॉन रिड्यूसिंग है वो शुगर है, बाकी सारा रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। लैक्टोज बता देता हूँ। लैक्टोज हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह का होता है, बीटा डी गैलेक्टोज, और ये इस तरह का, ये ऐसे टेढ़ा सा बॉन्ड बनता है लैक्टोज में। और माल्टोज हम लोगों ने देखा तो माल्टोज कुछ इस तरह का बनता है आपका, मतलब सुक्रोज जैसा ही है, लेकिन दोनों यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ सुक्रोज में एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है। तो इस तरह से आपको डाइसेकेराइड कोई भी आएगा तो आप पहचान सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देखिए पहली बात तो आपको देखना है ऑक्सीजन ऐसे टेढ़ा करके लगा हुआ है कि सीधा लगा हुआ है। अगर टेढ़ा लगा हुआ है तो ये फिक्स हो गया डाइसेकेराइड है, और ऑक्सीजन टेढ़ा लगा हुआ है तो ये हो गया लैक्टोज। बाकी बच्चा सुक्रोज माल्टोज में अगर ऑक्सीजन सीधा है, तो देखिए अगर एक 5 मेंबर्ड रिंग है तो होगा सुक्रोज, और अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो वो होगा मेल्टोज। तो इस तरह से हो गया पक्का। तो ठीक है, आपको ये ट्रिक उम्मीद अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।